हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम दो रेलवे सेक्टर की ऐसे कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो दोनों ही कंपनियां रेलवे इंडस्ट्री में काम करती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दो कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कंपेयर करके देखने वाले हैं। और दोस्तों, इन कंपनियों का नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये दोनों ही कंपनियां रेलवे सेक्टर में काम करती है और दोनों ही कंपनियां रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करती है। इसलिए हम दोनों ही कंपनियों का क्वार्टर वन का रिजल्ट कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। और दोस्तों, हम इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हमने सेल्स की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 4,321 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 4,137 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 185 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 224 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 160 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने रेल विकास निगम लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 0.76 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 72.84%, एफआईएस की होल्डिंग है 2.41%, डीआईएस की होल्डिंग है 6.60%। और दोस्तों, अगर हमने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 21,880 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 19,923 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 20,412 करोड़ रुपए। और कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 1,551 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 1,278 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 871 करोड़ रुपए। और दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरी रेलवे सेक्टर में काम करने वाली और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करने वाली दिग्गज कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 1,956 करोड़ रुपए आई है। अगर एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 1,764 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 192 करोड़ रुपए आया है। क्योंकि दोस्तों, एक्सपेंसेस इस फाइनेंशियल ईयर 27 के क्वार्टर वन में अच्छा खासा हुआ है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोथ केस में नीचे आया है। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 127 करोड़ रुपए आया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 92 करोड़ रुपए आया है। और ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 0.99 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है।
और अगर हमने कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन देखी तो कंपनी का अगर हमने पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 65.17%, एफआईएस की होल्डिंग है 4.61%, डीआईएस की होल्डिंग है 1.79%। और अगर हमने पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की कंसोलिडेटेड सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 12,514 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 10,760 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 9,071 करोड़ रुपए। अगर नेट प्रॉफिट देखा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में था 930 करोड़ रुपए, पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में था 728 करोड़ रुपए और पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में है पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में था 592 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने दो दिग्गज कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर 2027 की क्वार्टर वन का रिजल्ट कंपेयर करके देखा है। और दोस्तों ये दोनों ही कंपनियां रेलवे सेक्टर की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करती है। और दोस्तों इन दो दिग्गज कंपनियों का नाम है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और इन दोनों ही कंपनियों का क्वार्टर वन का रिजल्ट हमने आज की इस वीडियो में कंपेयर करके देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।